नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। बिहार चुनाव के अंतिम चरण का मतदान 7 नवंबर को होना है, जिसको लेकर विभिन्न दल अपनी जोर आजमाइश और जनता को लुभाने की अंतिम कोशिश में जुटे हैं। ऐसे में भले ही यह चुनाव बिहार में हो रहा हो, लेकिन इसकी चर्चा मिनी बिहार कहे जाने वाले धनबाद में भी जोरों पर है। धनबाद की जनता की भी नजरें 7 नवंबर को होने वाले मतदान और 10 नवंबर को आने वाले बिहार चुनाव के परिणाम पर टिकी हुई है, जिसे देखते हुए हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार ने धनबाद की आरा मोड़, जिसका नामकरण बिहार के प्रसिद्ध आरा जिले के नाम पर ही हुआ है, वहां की जनता से बात की और जाना कि बिहार चुनाव को लेकर धनबाद की जनता का मूड क्या है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश। अभी हम पहुंच चुके हैं धनबाद विधानसभा क्षेत्र के वासेपुर स्थित आरा मोड़ में। जी हां, ये बिहार का आरा नहीं बल्कि वासेपुर का आरा मोड़ है। यहाँ पे हम बिहार चुनाव को लेकर कुछ लोगों से बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है बिहार चुनाव को लेकर, क्या सोचते हैं आरा मोड़ के लोग, क्योंकि आरा मोड़ जो है ये झारखंड और बिहार के समय में बहुत ही फेमस मोड़ हुआ करता था और इस आरा मोड़ का नाम जो रखा गया है ये एक आरा के ही निवासी के नाम पर इस मोड़ का नामकरण किया गया था, आरा मोड़ रखा गया था और इसलिए बिहार के चुनाव पर इस आरा मोड़ के लोगों का यह कह सकते हैं कि धनबाद वासियों का पैनी नजर है। आखिर 10 तारीख को किनके सर बंधेगा सहरा, कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री, इसे लेकर आज हम लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है बिहार चुनाव को लेकर, क्योंकि बिहार चुनाव का 2 चरण खत्म हो चुका है। तीसरा चरण जो है वो 7 नवंबर को अंतिम दौर का मतदान होना है और इसको लेकर धनबाद वासी क्या सोचते हैं, आइए सीधे हम उनसे जुड़ते हैं और क्या कहना है हम उनसे बात करते हैं। क्या लगता है इस बार क्या होगा आपके नजर? ये सरकार किसी का बने, जात पात भेदभाव से उड़ करके विकास का काम होना चाहिए। सही बात है, 15 साल पहले जो सरकार थी और अभी जो सरकार है उसमें आसमान जमीन का फर्क है। और सुशासन बाबू जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं, भले वो भाजपा के साथ में सरकार बनाया हो, लेकिन उनका कार्य क्रिया जो है, काम करने का जो तरीका है बहुत ही अच्छा है, सराहनीय रहा है और अपने बिहार में विकास के गति को बहुत आगे बढ़ाया है। तो हम लोग चाहेंगे कि विकास जो है जात पात भेदभाव से उड़ करके विकास बिहार में जिस तरह हो रहा था उससे भी बढ़िया है। इधर 2-4-5 साल से हमको लगता है कि विकास की कुछ गति जो थी वो थोड़ा धीमी पड़ गई थी। अगर सरकार नीतीश जी का आते हैं तो हम लोग यही चाहेंगे कि हाँ, सरकार जो है नीतीश जी का सरकार अगर आ जाते हैं तो विकास को और आगे ले जाना चाहिए और जात पात भेदभाव धर्म के नाम पर जो राजनीति होता है उसको बंद होना चाहिए। तेजस्वी यादव कहते हैं हम जीतते हैं तो पहला सिग्नेचर जो होगा वो 10 लाख युवाओं की नौकरी का होगा, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, अगर ऐसा होता है, आपका तेजस्वी जी अगर ऐसा सोचे या ऐसा करने जा रहे हैं तो देश के इतिहास में बहुत ही बड़ा काम उनका रहेगा। और हम लोग चाहते हैं अगर इस तरह का सरकार इनका बन जाता है तो ये जो वादा जो किया इस वादा को पूरा करे। ये नहीं कि हाँ, जिस तरह 15 साल पहले जो सरकार थी उसके फादर के समय में, लालू जी के समय में जो सरकार थी उसी तरह को सरकार नहीं होना चाहिए। जो ये वादा कर रहे हैं उस वादा को उसको पूरा करना चाहिए अगर इसका सरकार बनता है तो। लेकिन जिस तरह से भीड़ दोनों एनडीए और यूपीए दोनों के सभाओं में जुट रही है, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो भी जारी है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि अगर नीतीश बाबू हारते हैं और यूपीए गठबंधन की जीत होती है तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़ जाएंगे। इस तरह के जो बयान आते हैं इससे आप कितना सहमत हैं? क्या इस तरह के बयान, इस तरह के बयानबाजी बोल करके वोट को मोबिलाइज करना है और देश को बांटना है, इस तरह के एकदम बात को नहीं लाना चाहिए। कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम जात पात भेदभाव, मतलब के राम मंदिर तो मस्जिद, ये सब बोल करके इलेक्शन का तो मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। मुद्दा जो अभी देखिए, भले जो तेजस्वी जो भी किया हो, लेकिन तेजस्वी का जो मुद्दा है वो बहुत ही अच्छा मुद्दा है। उसका जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। वो जो बोला है वो कभी भी उसका यही कहना है कि हम सभी जाति सभी धर्म के लोगों को लेकर के चलेंगे और पहला कैबिनेट के पहला बैठक में हम जो है अगर युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। इस तरह का बात नहीं बोलना चाहिए कि हाँ, उसका खुशी वासेपुर में होगा या यूपीए गठबंधन अगर जीत जाएगा तो मुसलमान खुश होंगे। इस तरह का बात बोल करके वोट को अभिलाष नहीं करना चाहिए। जात पात का राजनीति बहुत हो गया, जात पात के राजनीति से उठ करके विकास का राजनीति होना चाहिए। अच्छा, पहली बार बिहार में विकास के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। अक्सर जात पात के नाम पे लड़ा जाता था, मंदिर मस्जिद के नाम पे चुनाव लड़ा जाता था, लेकिन इस बार जो है युवाओं की नौकरी की बात हो रही है, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, दिल्ली में जिस तरह का आपका केजरीवाल जी का सरकार था वो भी विकास के नाम पर ही जीत हासिल किया। हमको लगता है कि जिस तरह का ये अपना एजेंडा लेके चला है, अगर इस तरह का एजेंडा वो सक्सेस कामयाब अगर हो जाता है
तो ये हम लोग इसका जितना भी तारीफ करें वो कम है, और विकास के नाम पर ही राजनीति करना चाहिए। तो देखिए, ये निसार भाई हैं जिनका कहना है कि विकास के नाम पर राजनीति होनी चाहिए, चाहे चुनाव कहीं भी हो, विकास की राजनीति होनी चाहिए, विकास पे चर्चा होना चाहिए। और विकास जो है अब लोगों की पहली प्राथमिकता बन गई है। लोग चाहते हैं विकास। अब जात पात के लड़ाई पे अब लोग फंसना नहीं चाहते हैं। लोग चाहते हैं अपने क्षेत्र का विकास, लोग चाहते हैं अपने राज्य का विकास। इसलिए विकास पे जिस तरह से राजनीति की जाती है या राजनीति कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है और विकास पर ही राजनीति होनी भी चाहिए। हमारे साथ राजू सिंगर हैं, आइए हम उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं बिहार चुनाव को लेकर, क्योंकि लास्ट फेज का चुनाव बचा हुआ 7 तारीख को होना है। राजू जी, और आप इस आरा मोड़ पे रहते हैं और एक आरा बिहार में भी है जहां चुनाव होना है, तो इस चुनाव को आप किस रूप पे देखते हैं और क्या कहना है बिहार चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव तो बिहार में है, लेकिन गर्मी झारखंड में भी आप देख रहे हैं, वो भी आरा मोड़ वसेपुर, जहाँ पे लोग यहाँ चाय का चुस्की लेते हैं। और मेरा यही कहना है कि जो भी राजनीति है बिहार में, जो इलेक्शन चल रहा है, वो पूरे तरीके से एक विकास के तरफ ही होना चाहिए। जो विकास कर रहे हैं या जो अपने देश के बारे में, समाज के बारे में, अपने राज्य के बारे में जो सोचते हैं, उनको देखते हुए ही वोट करना चाहिए और करना भी है। ये मेरा कहना है। सबसे जो भी अभी जो 7 तारीख को वोट होने वाला है, उनसे मेरा अपील है कि आप समझें कि हमारे राज्य का, हमारे गांव का कौन विकास कर सकता है, शिक्षा की तरफ कौन ले जा सकता है, और स्वास्थ्य की तरफ कौन ले जा सकता है, स्टूडेंट के बारे में कौन सोचेगा, रोजगार कहाँ से आएगा। जो इसके विषय में सोचते हैं उनके ऊपर ही आप वोट करें। कोई जातिवाद नहीं, कोई समुदाय नहीं। देश और देश के साथ रोजगार, और जो बेरोजगार हमारे देश में है, बेरोजगार हैं, बहुत सारे गरीब हैं, उनके बारे में सोचना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने राजू जी। लेकिन आप एक सिंगर हैं, तो मैं चाहूंगा कि इस चुनावी माहौल में कुछ गुनगुना दे हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई कितना भी मेहनत कर, लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाला जब तक अगर नजर न डाले कोई बादशाह नहीं बन सकता है। तो उनके नजर जब पड़ती है तभी कोई बादशाह बनता है। तो हमार ये कहना बा कि जेकरा ऊपर रही राउर हाथ है माई, जेकरा ऊपर रही राउर कृपाए माई, त दुश्मन का करी है जब तू ही बाड़ू साथ है माई। बहुत खूब राजू भाई। ये राजू जी हैं, राजू सिंगर के नाम से जाने जाते हैं और आरा मोड़ पर अपनी मिठाई की दुकान चलाते हैं। ये तरह तरह की मिठाइयाँ जो है ना, इसी तरह से चुनाव का रंग भी कई प्रकार के होते हैं और इस चुनाव के रंग में हर कोई रंगना चाहता है। चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे वो झारखंड का चुनाव हो, चाहे यूपी का चुनाव हो, चाहे वो बंगाल का चुनाव हो, हर कोई चुनाव के दौरान अपना नजरिया जो है वो रखते हैं और इसी प्रकार कुछ लोगों ने रखा है। और हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कहना है बिहार चुनाव को लेकर, क्योंकि अंतिम दौर का चुनाव जो है वो 7 नवंबर को होना है। और इस अंतिम दौर के चुनाव को लेकर क्या कहना है लोगों का, क्योंकि बहुत सारे जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, कोयलांचल के लोग हैं, वो बिहार में अपना जाकर वोट डालते हैं। बिहार से ही रिलेशन भी है, बिहार में रहते भी हैं कुछ लोग जो यहाँ आते हैं, मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। और ऐसे लोग जो अब तीसरे फेज का अंतिम दौर का जो चुनाव है उसमें वो अब शिरकत करने के लिए जाएंगे, तो क्या उनके मन में रहेगा, क्या कुछ कहना है, ये भी हम कुछ और लोगों से जानते हैं। जी आप बताएं अंकल कि बिहार चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, एनडीए या यूपीए? मेरा सोच यही है कि जो भी जीते वो विकास के नाम पर आए और जो मुद्दा सवाल लेके आया है उसको पूरा करे, न कि सिर्फ चुनाव टाइम में घोषणा करे आप बाद में पलट जाए। देखिए, बीजेपी कहती है कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराएंगे। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 10 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार देंगे। और इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, कहती तो है लेकिन करती कहाँ है। आज तो 19 लाख जितना नौकरी था, नौकरी तो सबको खा गया। कितने लोगों को नौकरी चला गया यहाँ से। हम लोग देखिए स्कूल ड्यूटी करते हैं, आज 7 महीने से हम लोग को स्कूल बंद है, कोई पूछने वाला है? ट्रांसपोर्ट हम लोग का बंद है। तो जिसका पहले से था उसके तो नौकरी आपके कारोबार छीन लिए। आप कह रहे कि 19 लाख देंगे, जिसका छीन लिए पहले उसको दे दीजिए, तभी ना बात करिएगा आगे। तो इसलिए विकास के नाम पर ही जो जीते, अगर वादा कर रहे नीतीश जी, पहले से बहुत अच्छा काम किए हैं, तो वादा कर रहे नीतीश जी तो उनको पूरा करें। नीतीश जी तो पहले साफ मुकर गए कि भाई कहाँ से देगा 10 लाख नौकरी, संसाधन ही नहीं है।
और अब उन्हीं का पार्टी जिसने संगठन बनाया है वो कह रहे कि 19 लाख लोग नौकरी देंगे। अब कैसे क्या किया उल्लू समझे। नहीं, रोजगार का अवसर प्राप्त करेंगे। हाँ, रोजगार का अवसर प्राप्त करेंगे। तो नीतीश जी तो मुकर गए पहले ही ना। तो विकास के नाम पर जो वादा कर रहा, अगर वो जीते तेजस्वी जी तो विकास को पूरा करें जो वादा करके आ रहे हैं, और ये जीते तो ये लोग जैसा आगे अब तक किए है आगे विकास करें, न कि मंदिर मस्जिद धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का आप करें। विकास के नाम पर राजनीति होनी। हाँ, विकास के नाम पर राजनीति चाहिए, धर्म के नाम पर नहीं और न ही जात पात के नाम पर। आइए ऐसे कुछ एक युवा है, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम इश्तियाक अहमद है। इश्तियाक, बिहार का चुनाव का अंतिम चरण जो है वो 7 को है। जिस तरह से बिहार का चुनाव का सरगर्मी झारखंड में भी देखा जा रहा है, क्या कहना है इस चुनाव को लेकर? देखिए, मैं बिहार गया हूँ, बहुत बार गया हूँ, लेकिन वैसा मतलब कुछ डेवलपमेंट या काम नहीं है। गंदगी, पटना शहर की बात कर रहा हूँ, वहाँ भी गंदगी है, कोई विकास ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है। और 15 साल से सत्ता में है, लेकिन जैसा काम होना चाहिए वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। और बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, जिसकी भी सरकार बने तो वही मुद्दा होना चाहिए, ना कि जात पात पे। जैसे बीजेपी का वोट बैंक है, मतलब कि मुस्लिम और हिंदू को लड़ा के और ये सब राज करना, तो ये नहीं होना चाहिए, चाहे तेजस्वी की सरकार आए। और सबसे पहले तो ये नहीं होना चाहिए कि अगर पब्लिक जिनको चुनते हैं मुख्यमंत्री के रूप में, वो क्या हो रहा है कि आजकल नेता लोग को खरीद लिया जा रहा है, विधायक को खरीद लिया जा रहा है और सरकार बना दिया जाता है। तो ये चीज़ तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक इतना वोट दे के उनको प्यार करके उनको चुनती है, सरकार में लाती है, और वही पार्टी बदल के दूसरे पार्टी में चल जाते हैं। तो ये तो नहीं होना चाहिए। और डेवलपमेंट, रोजगार होना चाहिए, वैकेंसी। ये आरा मोड़ जो नामांकन हुआ है, ये हमारे जो हैं वो आरा के ही सिंह साहब ने प्रथम यहाँ पर अपना दुकान स्थापित किया, और इसका नाम उन्हीं के सम्मान में आरा मोड़ सारे लोगों ने मिलकर रखा है। और जहाँ तक बिहार चुनाव की बात है, अब तो अंतिम चरण का पड़ाव है, लेकिन जो हम लोगों को एहसास होता है, क्योंकि अधिकतर लोग बिहार से माइग्रेट किए हुए यहाँ हैं, जो लोग यहाँ बसे हुए हैं उसमें ज़्यादा संख्या बिहारियों की है, और हम लोग उनका दुख दर्द समझते हैं। सबसे बड़ी बात तो जब पलायन की स्थिति हुई वहाँ, जो लोग अपनी नौकरी घर जो बेरोजगार होकर के वापस आए, उनके लिए एक बड़ी समस्या है। ये सही है कि जो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से, वो उनके लिए नहीं हो पाया। लेकिन जो पिछले 15 साल का जो सुशासन और जो काम करने का जो लौह पुरुष नीतीश कुमार ने वहाँ किया है, उससे भविष्य में ऐसी उम्मीद खत्म होगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक चर्चा वहाँ चल रहा है, यूपीए गठबंधन भी काफ़ी जोर लगा रही है, रोजगार का वादा भी उन्होंने किया है। हम कहते हैं कि उनके सांसद और उनके विधायक विधानसभा लोकसभा में भी रहे हैं, इस मांग को वो पिछले 5 साल या 10 साल से क्यों नहीं उठाते रहे जोरदार तरीके से कि बिहार में इस तरह का एक सिस्टम है। अगर 15 साल का आंकड़ा देखा जाए तो वहाँ रोजगार दिया गया है। इससे 15 साल पहले अगर हम जाते हैं और याद कीजिए, जब वहाँ पर शासन थी एक विशेष आदमी की, जो एक नया समीकरण, जो एक अपना एक नया समीकरण समाज में बना करके जो वोट हासिल करके सरकार चलाते थे, उन्होंने रोजगार के लिए क्या किया ये भी देखना होगा। आज अगर वो कुछ किए होते तो जंगल राज की बात बार बार नहीं उठती, चारा घोटाले की बात बार बार नहीं उठती। तो इससे मालूम होता है कि अभी जो नए जो उभरते हुए लोग आए हैं, जिन्होंने अपने पूर्वज का नाम भी इलेक्शन में लेना मुनासिब नहीं समझा है, उनसे क्या उम्मीद किया जा सकता है कि उनके पास कोई ऐसा विज़न है कि वो बिहार में 10 लाख नौकरी दे पाएंगे। उसमें बहुत सारी टेक्निकल दुश्वारी है। मान लीजिए 10 लाख अगर नौकरी दे भी देते हैं, तो आजकल नौकरी का पैटर्न क्या है, सरकारी नौकरियां तो मिल नहीं रही है, एडहॉक की नौकरी मिलती है, और उसको आप नौकरी बोलेंगे तो उनके फ्यूचर की गारंटी नहीं है। हमें पूरे उम्मीद है कि बिहार की जनता सोच समझकर अपना एक ठोस निर्णय लेगी, और जो 15 साल में उन्होंने शासन करने का एक तरीका देखा है, जो उन्होंने एक पब्लिक आम जनता के लिए काम करने का जो तरीका देखा है, अगर उनका समर्थन मिलता है और फिर वो सुशासन बाबू हमारे बिहार के पुनः मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ये गति और आगे बढ़ेगी। हमें नहीं लगता है कि यह जो एनडीए की सरकार है वो कुछ बहुत खास करने जा रही है या कर पाएगी, लेकिन जनता की राय तो सर्वमान्य है। जनता जो भी डिसीजन देगी, वो जिसको जिताएगी उन्हीं के सर पर मुख्यमंत्री का सेहरा बंधेगा। आइए हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ गए हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है बिहार चुनाव को लेकर। क्या होना चाहिए बिहार चुनाव में, एनडीए या यूपीए? एनडीए यूपीए नहीं, सबसे बड़ा है कि देश में अभी खास करके बिहार में बेरोजगारी अहम मुद्दा है, और माननीय नीतीश कुमार जी
काम तो किए हैं, लेकिन बेरोजगारी पर उनका कोई दृष्टि नहीं गया है। तो मैं भी चाहूँगा कि सरकार वहाँ पे चेंज होनी चाहिए। हाँ, चेंज बिल्कुल चेंज होनी चाहिए। तेजस्वी को मौका दिया जाए, इसलिए कि 15 साल इन्हें भी देखा गया, 15 साल वो भी। अब जंगल राज एक ही बात तो कितना दिन तक आप ढोइएगा। जो जब वो जंगल राज था तब तक वो बच्चा 1 साल का होगा, आज 30 साल होने को वो बच्चा आज वोट देने का अधिकार हो गया उसका। तो कम से कम नए युवा पीढ़ी को चांस देना चाहिए मेरे हिसाब से। बात बाकी जनता जनार्दन वो तय करेगी क्या किसको लाना है। सही बात, आपने सही कहा है कि युवा पीढ़ी को चांस देना चाहिए, क्योंकि अगर युवा आते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर हम भाजपा की बात करें, एनडीए की बात करें, एनडीए कहते हैं कि हम 19 लाख लोगों का रोजगार का सृजन पैदा करेंगे, और तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर हम सरकार में आते हैं तो 10 लाख नौकरी डायरेक्ट देंगे। इसको आप किस रूप में देखिए, नीतीश कुमार के साथ तो सुशील कुमार मोदी तो थे ही, तो वो पहले क्यों नहीं पैदा किए और अब क्यों पैदा कर रहे हैं? था कि अगर ये बेरोजगारी का मुद्दा अगर वो पहले ही अगर सॉर्ट आउट कर दिए रहते तो अब ये मुद्दा नहीं बनता मेरे हिसाब से। तो मेरे युवा को चांस देना चाहिए एक बार, और विकास के नाते एक बार मौका देख के देखा जाए, नहीं तो फिर है ही है बाद में। विकास के नाम पे पहली बार चुनाव लड़ा जा रहा है बिहार में। अक्सर ये चुनाव देखा जाता था बिहार का कि जात पात के नाम पे चुनाव लड़ा जाता था, लेकिन इस बार जो है विकास के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या कहें? देखिए, वहाँ के जनता में थोड़ा बहुत आक्रोश देखा गया जब लॉकडाउन से, जब वहाँ के मजदूर लोग जब बिहार की ओर पलायन कर रहे थे, पैदल किसी का पाँव में फोड़ा, तो ये सब भी एक मुद्दा है। इस पर सरकार को कम से कम दृष्टि देना, ये ध्यान देना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं जनता भी हमें लगता है कि बदलाव के मूड में है, और इस बार तेजस्वी का उम्मीद है, इससे जनता यही तय करेगी कि लास्ट में क्या हो सकती है। तो देखिए, जनता जनार्दन ही तय करेगी कि क्या होता है। एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में या यूपीए की सरकार जिसकी भी बने, युवा वर्ग जो है वो चाहता है कि उन्हें रोजगार मिले, उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिले। ये जो हमारे साथ अभी हमने जिनसे बात किया, उनका साफ तौर पे कहना है कि 15 साल, अगर हम आरजेडी की बात करें तो उन्होंने भी 15 साल का शासन किया है, उन्होंने भी 15 साल राज्य किया है। इस पे जंगल राज या उसके बारे में लोगों को समझाना गलत है, क्योंकि अगर वो 15 साल को अगर हम याद करते रहे तो हम 21वीं सदी में चांद पे घर बनाने की बात जो कर रहे हैं वो गलत होगा। क्योंकि आप आगे बढ़िए, ना कि पीछे देखिए। पीछे क्या हुआ है उसे छोड़ दीजिए और विकास के लिए आगे बढ़िए। और विकास के लिए जिस तरह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मैदान में डटे हुए हैं, तो उसे लगता है कि विकास का कुछ भला ही होगा। आइए कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना। सर, क्या कहेंगे बिहार चुनाव को लेकर? कहना है कि बिहार में हो चाहे पूरे हिंदुस्तान की बात हो, सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगारी। हर इंसान के साथ जिसका अपना है वो भी बेरोजगार समझ लीजिए, जिसके पास नहीं है वो तो हर हाल में है। मिडिल क्लास के लोग तो कहीं जाते भी नहीं, वो भी परेशान हाल है। लेकिन मेरे देश का नाम हिंदुस्तान है, इसलिए मेरा देश महान है। लेकिन मेरा देश महान है, सिर्फ यहाँ का लोग महान नहीं, मजबूर है। और मजबूरी का रीज़न है नेता। इसलिए थोड़ा सा हम लोग परेशान, हर आदमी परेशान है बेरोजगारी का लेके। अभी सारी परेशानी बेरोजगारी पे आ रही है, तो दूसरा मुद्दा कुछ नज़र नहीं आ रहा इंसानों को। तो 15 साल आगे देखे पीछे देखे ये मसला नहीं, अभी फौरी क्या किया जाएगा ये देखना हर इंसान को लाजिम है। वरना उम्र तो जब 15 गया है, जो बचा उम्र वो भी निकल जाएगा। तो हम लोग यही तफरका में सोच में रह जाते हैं, तो मेरा देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। जो उठने वाला वो भी गड्ढे में चल जाएगा। तो यानी हम लोग अगर कोई भी चीज़ अगर 4 कदम बढ़ाते तो गारंटी कि 96 कदम ताना भी जाता है। तो आदमी 4 कदम बढ़ाएगा क्या, वो तो डूब जाएगा, कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को रास्ता चाहिए, यही कहना। और इससे आगे क्या बताएं। ये थे आरा मोड़ के निवासी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सत्ता पे चाहे यूपीए बैठे या एनडीए, हर हाल में विकास होना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। सहयोगी अजय मिश्रा के साथ प्रकाश कुमार, 99 न्यूज धनबाद। अभी के इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।
Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. दुर्गा पूजा के अवसर पर रॉयल बाजार नावाडी का धमाका ऑफर, 30% तक की छूट। सूरत, बेंगलुरु, बनारस और साउथ की विभिन्न डिजाइनर साड़ियों के बेहतरीन कलेक्शन, सूट पीस, गाउन और बच्चों के लिए आकर्षक कलेक्शन। कोविड-19 से डरे नहीं, सतर्क रहे। हर दिन 2 बार सैनिटाइज किया जाता है पूरा परिसर। आने जाने वाले ग्राहकों की होती है थर्मल स्क्रीनिंग। Go into your song, can you catch me? No, can you match me? No, देख मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Tata Pravesh from the House of Tata Steel brings to you a wide range of doors and windows equipped with the strength of steel and graced with the elegance of wood. These environment-friendly residential and commercial doors and windows are termite and fire resistant, weatherproof, maintenance-free and provide optimum security with greater durability. That's not it. They come with the convenience of free delivery and installation with 5 years warranty. Know more on www.tatapravesh.com or call 18004199 So, choose to stay secure. Choose Tata Pravesh Doors and Windows. ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091।